जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि लिखा हुआ है, ट्रू लव इज द बेस ऑफ लाइफ, यानी कि सच्चा प्यार जीवन का आधार होता है। यानी कि कहा जाता है कि कोई कहता है कि हम अपने लवर से सच्चा प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है। सच्चा प्यार तो अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने देश से होता है। और सच्चा प्रेम में कह सकते हैं अपना कुर्बानी देना पड़ता है। कह सकते हैं अपना, उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। या हम कह सकते हैं सच्चे प्यार का जो निशानी है वो राम सेतु है। क्या है? राम सेतु है, ना कि ताजमहल है। राम जी अपने, कह सकते हैं, पत्नी को लाने के लिए सागर पर एकदम सबसे लंबा पुल उस वक्त का वो बना दिए थे। और आगे देखेंगे इसमें, यानी कि हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या कह सकते हैं सिंटैक्स। इसको मिटाते हैं, आगे देखेंगे। रूल हो चुका था 30 रूल हो चुका था। अब देखना है 31 देखना है इसमें। यानी कि कह सकते हैं एक ही ऐसा मेटेरियल नाउन है जिसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। कौन वर्ब? प्लूरल वर्ब लगता है। जैसा कि ड्रैग्स, यानी कि ड्रैग्स लिखा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कूड़ा करकट। इसका मतलब हो जाता है कूड़ा करकट के साथ सिंगुलर नहीं, के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि कह सकते हैं ये जो ड्रग्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट, या कह सकते हैं धूल, यानी कि तलछन भी कह सकते हैं, होता है इसका मतलब। और इसके साथ प्लूरल वर्ब होता है, जबकि कह सकते हैं मेटेरियल नाउन। इससे पहले पढ़े थे रूल नंबर 30 में कि मेटेरियल नाउन के साथ क्या आता है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ड्रग्स के साथ प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड। इसका जैसे देख लेते हैं, यानी कि ड्रग्स कह सकते हैं रिमूव्स हियर, नो एरर। फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये देखना है कैसे बनेगा। ये क्या है? ड्रग्स क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। जबकि यहाँ रिमूव सिंगुलर है, यानी कि V1 में, किसमें? V1 में यदि हम एस या ES ऐड कर देंगे तो ये V5 बन जाएगा। और V5 को ही सिंगुलर वर्ब बोला जाता है और V1 को प्लूरल वर्ब बोला जाता है। अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल। यहाँ क्या करना है? रिमूव में एस हटा देना है, तो बन जाएगा क्या? V1 बन जाएगा। V1 प्लूरल होता है, रिमूव। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे रूल नंबर 32। में देखना अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। कौन नाउन के साथ? अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भाववाचक। कौन वाचक? भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी कि भाववाचक, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन
साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। बताना भाववाचक क्या किसको कहते हैं? भाववाचक किसे कहते हैं? यानी कि जिसे सिंपल में देखा या छुआ ना जा सके, जिसे देखा या छुआ ना जा सके, वो भाववाचक होता है। ठीक है ना? देख लेना है इसका स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड। क्या है? प्यार कैसा होता है? अंधा होता है। यानी कि लव के साथ क्या इज आ गया, यानी कि सिंगुलर वर्ब आ गया। ठीक है, इसे कह सकते हैं एयर इज ब्लोइंग। यानी कि एयर क्या है? सिंगुलर वर्ब है, यानी कि कह सकते हैं यानी कि सिंगुलर है, यानी कि क्या है? भाववाचक भी है। तो इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर इज लगा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हवा बह रही है, यानी कि प्यार अंधा होता है और हवा बह रही है, यानी कि एयर इज ब्लोइंग। अब देखेंगे रूल नंबर 33। कौन 3? 33। इसमें देखेंगे कि यदि दो पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो क्या होगा? यानी कि यदि एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो, एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखना है पर्सनल प्रोनाउन कहते किसको है? पर्सनल प्रोनाउन किससे कहते हैं, या कौन कौन होता है पर्सनल प्रोनाउन? जैसे कह सकते आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन प्लस एंड प्लस पर्सनल प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड। अब देखना ये पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन होगा? जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होता है। और कितना? एक से अधिक आ गया, या कह सकते हैं दो पर्सनल प्रोनाउन एंड से जोड़ दिया गया तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब। ऐसे भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है ना? और एक बात का और ध्यान रखना है, जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो उसका जो कह सकते हैं सब्जेक्ट का क्रम जो होगा वह 231 नियम के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। यानी कि कह सकते हैं कि दो आ गया तो पहले ये होगा या पहले ये होगा, या कह सकते हैं पहले
वी होगा कि आई होगा, पहले ही होगा कि सी होगा, पहले सी होगा कि आई होगा, ये देखना है। इसी को 231 नियम कहते हैं, जो कि पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ हम देख लेते हैं 231 नियम होता क्या है। 231 नियम के अंतर्गत सब्जेक्ट का क्रम होगा। 231 को खंडन करेंगे तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ से बनेगा। पहले इस दोनों को ले लेंगे 23 हो जाएगा, फिर इस दोनों को ले लेंगे 31 हो जाएगा, फिर इस दोनों को ले लेंगे 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यानी कि मान लिया जाए एक से अधिक यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। यदि मान लीजिए दो ही है, यानी कि थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन दो ही सब्जेक्ट है, तो पहले सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा। यदि मान लीजिए थर्ड है और क्या है फर्स्ट है, तो पहले थर्ड होगा फिर फर्स्ट होगा, उसके बाद पहले यदि मान लीजिए फर्स्ट सेकंड आ गया, पहले सेकंड उसके बाद फर्स्ट। इसे हम एग्जांपल्स देखेंगे। ही एंड you are going। इसको हम फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ देखना है कैसे होगा। एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ गया, ही भी आ गया है, यू भी आ गया है, इसी को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसको एंड से जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ा गया है? एंड से जोड़ा गया है। अब देखना ये कौन सा पर्सन है? ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और यू सेकेंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। तो देखना है कि इसमें क्या आ रहा है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, दो सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें देखना है कहाँ सेकेंड और थर्ड आ रहा है, सेकेंड थर्ड यहाँ मैच कर रहा है और कहीं मैच नहीं कर रहा है। इसमें 3 रहेगा तब होगा, ये 2 रहेगा तब होगा। तो पहले क्या होगा, सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। तो इसको मेरा पहला यही गलती हो गया। इसको हम लिखेंगे पहले यू एंड ही, यू एंड ही, और इसके साथ आर लगा हुआ है, प्लूरल के साथ, प्लूरल है, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया। क्या सही है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दे, और कर लेते हैं वी एंड ही, वी कह सकते हैं। उसके बाद have done well, no error। इसको हम फर्स्ट में रख लिए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये बताना है कैसे बनेगा। यू, वी एंड ही, इसमें 3 है। सबसे पहले देखना है कि दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फिर बताना है वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब ही कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो देखना है सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, यानी कि इसमें 3 बार है, तो कौन कौन होगा, कौन कौन होगा बताना है। पहले सेकेंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट। तो यहां देखना है सेकेंड तो है नहीं, थर्ड है, थर्ड है, क्या पहले थर्ड को रखेंगे फिर सेकेंड को रखेंगे। यहाँ हम कर सकते हैं दे कोमा ही एंड वी, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे।
अब देखना है कि यदि मान लिया जाए एक नाउन और एक प्रोनाउन आ जाए तो क्या होगा। 34 यदि नाउन और प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो प्लूरल वर्ब, कौन वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को किससे जोड़ दिया जाएगा, एंड से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब, यानी कि एक से अधिक सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा। ये पहले भी बता चुके हैं हम। देखना है जैसे एग्जांपल में नाउन प्लस एंड प्लस प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड, कौन वर्ड, यानी कि एक यहाँ सब्जेक्ट एक यहाँ सब्जेक्ट तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड से जोड़ दिया दो सब्जेक्ट को तो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे कह सकते हैं यहाँ राम एंड आई, यहाँ भी 231 नियम का पालन होगा, यहाँ भी होगा 231 नियम का पालन, ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं होना चाहिए। पिछली क्लास में जीरो लेवल में बता चुके हैं, ठीक है ना। जीरो लेवल जबकि पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। बिना जीरो लेवल का कह सकते कोई भी एग्जाम दुनिया का अच्छा नंबर नहीं आ सकता है बिना जीरो लेवल पढ़े, उसमें बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है ना। राम एंड आई, राम एंड आई कह सकते हैं आर रनिंग इन द फील्ड, नो एरर। इसको फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कैसे बनेगा ये देखना है, सिंपल में है, बन जाना चाहिए। राम और आई, राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। राम कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ हम इसमें लिखे थे 3 स्ट्रक्चर। सबसे पहले होगा 23, 31, 21, ये 3 स्ट्रक्चर इससे हम लिखे थे। अब देखना है 31 वाला कहीं रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ है 31, ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, यानी कि इसमें गलती नहीं है। उसके बाद इसमें आर लगा हुआ, ये भी ठीक है, आर के साथ यानी कि B4 नहीं कह सकते, बी ग्रुप के साथ B4, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं, यानी कि नो एरर, इसमें कहीं गलती नहीं है, ठीक है ना। अब देखना है जैसे रामू एंड वी लुक्स हैप्पी, नो एरर। फर्स्ट में इसको ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये कैसे बनेगा देखना है। रामू कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, 31 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, देखना है 31 कहीं है
यहाँ है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद आगे देखना है इसके साथ कौन सा भाव आएगा, तो प्लूरल भाव आएगा। कौन भाव? प्लूरल भाव। अब देखना है लुक्स प्लूरल है या सिंगुलर है, इसका कह सकते हैं। इसको जानने के लिए पिछली क्लास देखना पड़ेगा। हम बता चुके हैं कि V1 में यदि हम S या ES ऐड कर देंगे तो V5 यानी कि बन जाएगा सिंगुलर भाव, और V1 को बोला जाता है प्लूरल भाव, ठीक है ना। V1 को प्लूरल भाव बोला जाता है। इसमें S या ES लगाने के बाद क्या सिंगुलर भाव यानी कि V5 बन जाता है। जबकि यहाँ लुक में S लगा हुआ है यानी कि सिंगुलर बना हुआ है, इसको क्या करें, S को हटा देंगे तो हो जाएगा लुक यानी कि प्लूरल हो जाएगा, यानी कि V1 हो जाएगा। V1 क्या प्लूरल भाव होता है। इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो देखना है यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले यदि दा का प्रयोग हो जाए तो उसके साथ प्लूरल भाव का प्रयोग होगा। कौन भाव? प्लूरल भाव। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ यदि दा आ जाए तो सिंगुलर भाव होगा, सॉरी प्लूरल भाव होगा। यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ दा आ जाए तो सिंगुलर भाव, सॉरी प्लूरल भाव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? प्लूरल भाव, यानी कि एडजेक्टिव कह सकते हैं ऑफ क्वालिटी के साथ दा आ जाए, या कह सकते हैं के पहले, के पहले दा आ जाए तो प्लूरल भाव होगा। कौन भाव? प्लूरल भाव होगा। देखना है स्ट्रक्चर, द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्लस प्लूरल भाव और अदर वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले दा आ जाएगा तो प्लूरल भाव। यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले दा नहीं आएगा तो प्लूरल भाव नहीं होगा, यानी कि सिंगुलर भाव होगा। कौन भाव? सिंगुलर भाव। देखना है यहाँ, द रिच, कह सकते हैं द रिच इज अनहैप्पी, नो एरर। फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कैसे बनेगा देखना, द रिच। यदि मान लिया जाए ये इसको हटा दे हम, रिच, तो फिर ये सिंगुलर है, रिच है तो सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर भाव आएगा। लेकिन यदि द रिच आ गया, जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम, रिच इज अनहैप्पी, नो एरर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखना है कैसे होगा। यहाँ लगा हुआ द रिच, यहाँ सिर्फ रिच, द रिच रिच, यहाँ भी इज है, यहाँ भी अनहैप्पी है, नो एरर का नो एरर। देखना इसमें कैसे बनेगा। द रिच हो जाता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, द रिच क्या हो जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ होगा प्लूरल भाव, यानी कि इज के बदले क्या देना पड़ेगा? आर, ठीक है। ये गलती यहाँ पकड़ा गया। अब देखना नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ रिच, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें दा लग गया तो प्लूरल हो गया, दा नहीं लगा तो सिंगुलर हो गया। कैसे हुआ बताते हैं अभी आगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। या नो, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ दा और बिना दा का अंतर है। यानी कि दा मतलब कह सकते हैं पूरे अमीर जाति का बोध हो रहा है, पूरे अमीर का बोध हो रहा है,
इसीलिए क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यानी कि रिच है, कोई एक आदमी का बात हो रहा है तो कह सकते हैं वो सिंगुलर हुआ। द रिच, पूरे होल वर्ल्ड में जितना भी रिच पर्सन है सबकी बात हो रहा है, और इसमें सिर्फ सिंगल का बात हो रहा है, इसीलिए सिंगल है तो सिंगुलर हो गया, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया। समझ में आ गया बात। जैसे जैसे मान लिया जाए पुअर सिंगुलर है लेकिन द पुअर, ये प्लूरल हो गया। पुअर सिंगुलर लेकिन द पुअर प्लूरल हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।